स्वाभाविक है कि वो चीजें जो है वो काम करती हैं जमीन पर, और मुझे लगता है कि यह भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे मतदाता जो है इस दिशा में आए हैं। चुनाव के नतीजों ने दरअसल सबको चौंकाया है, लेकिन सबसे ज्यादा बेइज्जती उन एग्जिट पोल्स की हुई जिन्हें सबसे सटीक बताकर खूब प्रचारित किया गया। अलग अलग न्यूज चैनल्स पर अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल्स आपने देखे होंगे, और इनमें जो संभावित नतीजे दिखाए गए वो सारे के सारे आज असली नतीजों के सामने चारों खाने चित हो गए। लेकिन हम बड़े गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि जब सारे एग्जिट पोल फेल हुए तब जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल हिट हो गया। जी न्यूज ने पहली बार 10 करोड़ लोगों से बातचीत के आधार पर एआई एग्जिट पोल तैयार किया, उनके सेंटीमेंट के आधार पर, जिसे जी न्यूज की एआई एंकर जीनिया ने पेश किया था। जीनिया ने भविष्यवाणी की थी कि एनडीए को 305 के आसपास सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन के खाते में 180 के आसपास सीटें आएंगी। जीनिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए गए एग्जिट पोल के जो अनुमान बताए वो फाइनल नतीजों के सबसे ज्यादा करीब हैं। जी न्यूज ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एआई एग्जिट पोल्स के जरिए देश की नब्ज को टटोलकर अनुमान लगाया था, इसलिए हमारे एग्जिट पोल्स रियलिटी के करीब थे। लेकिन बाकी न्यूज चैनल्स पर जो एग्जिट पोल आपने देखे होंगे वो कितने खोखले थे, इसकी पोल आज के नतीजों ने खुद ब खुद खोल दी। एग्जिट पोल्स के अनुमान असली नतीजों के आसपास भी नहीं दिखाई दे रहे थे। किसी ने 360 सीटें दे दी, किसी ने 370, कई तो ऐसे थे जो एनडीए को 400 पार करा रहे थे, लेकिन उनके सारे के सारे दावे हवाई साबित हुए। अब हम एक बहुत ही गंभीर सवाल उठा रहे हैं, जिसका जवाब गलत एग्जिट पोल्स करने वाली एजेंसियां और इन फर्जी एग्जिट पोल्स को दिखाने वाले न्यूज चैनल शायद नहीं दे पाएंगे। आपको यह पता ही होगा, संडे को एग्जिट पोल्स दिखाए गए, जिसका असर यह हुआ कि सोमवार को जब शेयर मार्केट खुला तो इन एग्जिट पोल्स के अनुमानों की वजह से वो रॉकेट बन गए। सेंसेक्स 2400 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ, निफ्टी ने भी तेज उछाल ली, लेकिन जैसे ही असली नतीजे आए एग्जिट पोल्स के साथ साथ शेयर बाजार भी धड़ाम हो गया। एग्जिट पोल में जितनी बड़ी जीत दिखाई गई थी, बीजेपी को उतनी सीटें ना मिलने के रुझानों के बीच बाजार 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 5.7% गिरकर 72,079 पर बंद हुआ। निफ्टी 6% डाउन होकर 21,884 पर बंद हुआ और निफ्टी बैंक भी 8% की गिरावट के साथ 46,929 पर बंद हुआ। कोरोना काल के बाद शेयर बाजार में यह सबसे बड़ी गिरावट है, जिसकी वजह से आज सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही देश की जनता के शेयर बाजार में 31 लाख करोड़ रुपए डूब गए। और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी गई वो एग्जिट पोल्स, जिनमें चुनाव नतीजों के गलत अनुमान लगाए गए थे। तमाम न्यूज चैनलों पर गलत एग्जिट पोल देखकर आप में से कई लोगों ने शेयर बाजार में पैसे भी लगाए होंगे, इस उम्मीद के साथ कि पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन पैसे डूब गए। इसलिए देश की जनता कुछ सवाल पूछ रही है। जनता के 25 लाख करोड़ डूबे तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या एग्जिट पोल एजेंसी और शेयर बाजार के बीच कोई सांठगांठ थी, यह भी पूछा जा रहा है। क्या शेयर मार्केट के रैकेट का हिस्सा कुछ न्यूज चैनल भी बन गए हैं? क्या जनता का डूबा पैसा एग्जिट पोल वाली एजेंसी भरेंगी? क्या जनता का डूबा पैसा गलत एग्जिट पोल दिखाने वाले टीवी चैनल भरेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए, लेकिन शायद आपको मिलेंगे नहीं। एग्जिट पोल्स चुनाव में देश का मूड बताने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम न्यूज चैनल्स और एजेंसियों ने अपने मूड के हिसाब से एग्जिट पोल के अनुमान तय कर लिए। बिना ग्राउंड रिसर्च किए पेपर्स पर अनुमान लगाकर न्यूज चैनल ने चला दिए। इससे उनकी टीआरपी तो बढ़ गई होगी, लेकिन शेयर बाजार गिर गया। निवेशकों के 31 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। तो क्या ऐसे गलत एग्जिट पोल करने वालों और ऐसे एग्जिट पोल को चलाने वाले न्यूज चैनल्स शेयर बाजार में मची मारकाट की जिम्मेदारी लेने की कोई कोशिश करेंगे? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको यह लग रहा होगा कि काश उन तमाम गलत एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं करते तो अच्छा होता, लेकिन एग्जिट पोल एजेंसियों के साथ मिलकर कई न्यूज चैनलों ने आपकी भावनाओं से खेला, बाजार के बढ़ने का लालच दिया और आपको उस लालच वाले जाल में फंसा लिया। आज हम उन तमाम न्यूज चैनल्स के मालिकों से भी यह पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर उन्होंने एनडीए को 400 पार या 350 पार के नंबर दिए, किस आधार पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को 200 से नीचे दिखा दिया। पहला सवाल इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा से। ऐसा कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशक के कहने पर आपने एग्जिट पोल दिखाया। दूसरा सवाल यह भी कि जिन लाखों लोगों का नुकसान हुआ उनके घरों में चूल्हा नहीं जलेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और यह भी कहा जाता है कि जब आपने जी न्यूज छोड़कर इंडिया टीवी शुरू किया था तो उस वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने आपको पैसा दिलाया। क्या इसलिए आपने ऐसा एग्जिट पोल दिखाया? ऐसा सुना गया है कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री आपसे नाराज हो गए थे तो स्वर्गीय अरुण जेटली के कहने पर मुंबई के एक बिजनेसमैन ने आपकी पीएम मोदी से सुलह कराई थी। न्यूज 24 ने भी दिखाया और न्यूज 24 की मालिक अनुराधा प्रसाद से सवाल ऐसा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है, चर्चा हो रही है कि क्या आपने अपने पति राजीव शुक्ला के कहने पर इस तरह के एग्जिट पोल चला दिया?
ऐसा कहा जा रहा है कि राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह उनके साथी हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या बीसीसीआई वाली दोस्ती के दबाव की वजह से यह गलत एग्जिट पोल दिखा दिए गए? एबीपी के मालिक है अतिदेव सरकार और उनसे सवाल है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले आपके संस्थान में एक संपादक को रखवाया गया जिन्हें आपने निकाल दिया था। क्या उनकी सलाह पर यह एग्जिट पोल आपने चला दी? ऐसा कहा जा रहा है कि आपको विज्ञापन देने वालों को सिस्टम से विज्ञापन देने से मना कराया गया। क्या उन विज्ञापन देने वालों को वापस लाने के लिए आपने ऐसा किया? शेयर बाजार में गिरावट से लोगों को हुए लाखों करोड़ के नुकसान की भरपाई आखिर करेगा कौन? सवाल आज तक के मालिक अरुण पुरी से भी है। क्या उनको नहीं पता था? एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ता है। एग्जिट पोल का असर देश की जनता के पैसे पर पड़ता है। एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है। यह क्या कुछ भी पता नहीं था? क्या आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी को भी यह नहीं पता था एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा, देश की जनता पर पड़ेगा? और एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है। क्या उन्हें यह जानकारी नहीं थी? ये स्थिति जो बन रही है इसके लिए सभी जवाबदेह हैं। और मैं चाहता हूं कि मुकेश केजरीवाल, एक दिमाग में आपसे जरूर चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि कई चीजें जो एकदम हवा में हो उन पर थोड़ा सा काम हो जाना चाहिए?